दमड़ी। ये कौन? बड़े ठेकेदार। 99% नहीं, 99.9% यहाँ जितने बैठे हो ना, ये सब तकलीफ के कारण आए हमारी के। XYZ, बच्चे की, घरवाली की, बड़ों की, छोटों की, आर्थिक बोलो, मानसिक बोलो, XYZ। क्या कितना समय हुआ? ये माड़ी क्या आए थे? क्यों? माड़ी खेत बन रहा था ना, तो गोदाम बनाने के हिसाब से आए थे। ठेकेदार पता किए कोई है गांव में, तो भाई गांव का ठेकेदार हो तो भाई ठीक। तो सुदर्शन जी आए, बुलाए इनको भाई, तब ठेकेदार आई रही से। मोहल्ला सब मालूम है, मोहल्ला मत सिखाबे। आए, बात किए, बड़े ठेकेदार तो बड़ी बात, ठीक है ऐसा वैसा है। इन्होंने दीवार, माड़ी ने पूरा नक्शा वक्शा बनाया इनके लिए, भाई ऐसा ऐसा काम करना है। क्या वो स्माइस पकड़ोगा? पूरा डायरेक्शन दे के माड़ी शाम को आए, बेटा अब रविवार है नहीं आएगा, शनिवार को बताए माड़ी क्या करना है क्या नहीं करना है। रविवार को काम कर लेना, सोमवार को आएंगे। भैया जी काम करने लग गए। फिर क्या हुई रही से? पार्टीशन जो कर डाली जी, पार्टीशन में कर डाली रही दीवार बीच में, तो माड़ी अगली तोड़े रही जी। वो माड़ी अभी जहाँ खेत में माड़ी की छवि है, वहाँ एक बड़े, वहाँ गोदाम बना हुआ है। जो भी माड़ी खेत गए होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो वहाँ एक गोदाम बना हुआ है। माड़ी गोदाम बनाने बोला था। गोदाम यानी गोदाम, स्टोर रूम नहीं। तो सेठ जी 10 बाय 10 के रूम बना डाले। क्यों? एक में चावल रही, एक में गेहूं रही, एक में ये रही, एक में वो रही। माड़ी सोमवार को सुबह खेत पहुंचे, पार्टीशन देखे, इसको पूछे क्या किया? आप तो बोले रीसे करके। ठीक। माड़ी उठाए, बड़ा क्या बोलते हैं इसको, हथौड़े? हथौड़ा, गन। गन नहीं, दौड़ा जाके सीधा लात में मार दी। जोड़ाई उड़ाई किए। रविवार को पूरी माड़ी गल लात मार मार के बीच की जितनी दीवार थी सबको गिरा डाल। एक लात में पूरा दीवार गिर गया। खूब गाली खाए, मार पड़े रही से नहीं पड़े रही से नहीं पता, बाकी गाली खूब खाए। वाला ठेकेदार बनता है, बड़ी बड़ी बात करता है। कहाँ गई तेरी ठेकेदारी? ये ऐसी जोड़ाई रे, कल जोड़ाई किया है, आज लात मारे गिर जा रहे, क्या जोड़ाई तेरी? वो डांट थी। मेरे को तो ऐसा लगा था कि अभी नहीं आएंगे। क्यों? लेबर दिमाग। जहां 10 रुपए, अगर 130 रुपए आपकी रोजी है, 135 मिलेगा, 10 साल की नौकरी छोड़ के आप उसके यहाँ चले जाओगे। इसको बोलते लेबर क्लास दिमाग। जो इस चीज से ऊपर आ जाते हैं, वो लेबर से घर जैसे हो जाते हैं। कई लोग रहते हैं कि आज 8 साल 10 साल बाप दादाओं से काम करते हुए आ रहे हैं, उनके बच्चे भी अपने ही काम कर रहे, तो परिवार जैसे माना जाता है। जैसे अपने घर में बच्चों के लिए कपड़े आते हैं त्योहार में, तो उनके लिए भी याद से, अरे भाई वो दाई के लिए लाना है, भैया अपने यहाँ काम करते हैं उनके भी छोटे बच्चे, उनके लिए भी कपड़े लाने हैं। वो कैटेगरी पहुंचने तक वो 5-10 रुपए की लालच में जो जगह छोड़ देते हैं वो रह जाते हैं। वो आज जीवन वो 5-10 रुपए के लिए इधर उधर मुंह मारते फिरेंगे, लेकिन कहीं ठिया नहीं बैठेगा। तो सबको ऐसे लगा था कि ठेकेदार गए हो, अब दूसरा ठेकेदार खोजना पड़ेगा। क्यों? सोमवार गांव में छुट्टी का त्योहार रहता है। इनको डांट पड़ी, फिर लेबर भी नहीं आए, तो अपन ऐसा भी हो गया चैप्टर क्लोज इनका, दूसरा ठेकेदार खोजना पड़ेगा, पकड़ेंगे करके। मंगलवार से फिर खड़े हो गए। इन्होंने क्या बताया, धीरे से चालू हुआ। कुछ नहीं था घर में, खाने को नहीं, रहने को छत नहीं, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं, साइकिल में दूर दूर तक ठेकेदारी करते थे। आज माड़ी की दया से ट्रैक्टर मालिक है, बाइक वाले है, जमीन जायदाद है, खेती है। खेती में बीज डालते हैं, तो जो माड़ी बीज डालते हैं ना, उसमें से मांग के जाते हैं, माड़ी बीज ठीक ले जा, लेकिन जितना ले जा रहा है वो बीज मेरे को वापस होना। एक ही शर्त पे, कमा तू, मेहनत तेरी, सब तेरी, लेकिन जो बीज ले जा रहा है, जो बीज ले जा रहे हो बढ़ाने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए, जो मेरा हक है, जो मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार से अगर तुम्हें बीज दिया जा रहा है बढ़ाने के लिए,
दिमाग को, मन को, विचारों को, परिस्थिति को, वो बीज मेरे को वापस होना, वो आपका अधिकार नहीं है। यहाँ ये चूक हो जा रही है। हमारी तरफ से कुछ कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, वो बीज है। उस बीज को अगर एक किसान खेती में डालेगा और बोले मैंने डाल दिया, माड़िक नाम का है, मेरे कुछ देखने की जरूरत नहीं, ना खातू की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है, ना देख रेख की जरूरत है, कुछ नहीं है, माड़िक नाम का बीज है, अपने आप उग जाएगा। काम की नहीं, कहीं खड़े रहना पड़ेगा। भले माड़िक नाम का बीज है, माड़िक नाम से जयकारे से भले बीज रोपा जा रहा हो, समय में खातू देना पड़ेगा, समय में पानी भी देना पड़ेगा, समय समय में बुरे विचारों की निंदाई भी करनी पड़ेगी। गाय गौर आएंगे, मतलब क्या मतलब है, माड़िक यहाँ जाने से इतने समय से कुछ तो नहीं हुआ, क्या हुआ, जहाँ है वहीं खड़ा है, माड़िक क्या है फिर भी हाथ पांव टूट रहा है, सिर दूर फट रहा है, बच्चे फेल हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, तो भैया गिरा मान के रखना पड़ेगा। माड़ी ने जो बीज दिया है वो फल रहे हैं, तो भाई खाने के लिए ऐसे जानवर आएंगे कहीं, तो उससे रक्षण के लिए आपको घेराव करना पड़ेगा, आपकी जगह का घेराव करना पड़ेगा। इसको घेराव किसी की नहीं करना है। माड़ी बीज दी है ना, हो गया काम खत्म हमारा भाई। अब माड़ी देख रेख करेगी, पानी भी ऊपर माड़ी देगी, माड़ी का काम है बीज देने का। बीज देने का। माँ बच्चों को जन्म देती है, पाल पोस के एक समय तक बड़ा करती है, फिर अगर माँ उसको अगर मैदान में ना भेजे तो बच्चा सूरवीर नहीं हो सकता। शरीर बड़ा दिखेगा, लंबा चौड़ा दिखेगा, लेकिन हिम्मत नाम की चीज नहीं मिलेगी अगर माँ उसको पल्लू से बांध के रखे। और जो माँ पल्लू में पड़े रहते, माँ जैसे बोले ठीक, माँ बोले वैसे ही करना, घर के बड़े बोले वैसे ही करना, लेकिन घरे बड़ों का भी काम है कि बच्चों को मैदान में छोड़ना। वो चिड़िया पक्षी रहते हैं ना, घोंसले ऊपर ऊपर बनाते हैं, वो धक्का मारती है माँ अपने बच्चे को, जा। जमीन से नियर मतलब लगभग 2-4 फीट 5 फीट कुछ बचता है, तब वापस पकड़ती है, तब तक देखती उड़ता है कि नहीं उड़ता, कि वो कभी अपनी अपनी ताकत हिसाब से, जितनी उड़ने की ताकत है माँ की, वो उतना ऊंचा घोंसला बनाती है। क्यों? उसकी ताकत उनको पता है, तो इसलिए अपने बच्चे की ताकत नापने के लिए उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी, और वहां से वही माँ धक्का मारेगी, जा लड़के आ, भिड़ के आ, ऐसे लड़ना है, ऐसा भिड़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि माँ जाके पंख फड़फड़ाएगी, ले बेटा ये हाथ भी फड़फड़ा, ये हाथ भी फड़फड़ा, नहीं, बता देगी पूरा टॉप टू बॉटम। उसके बाद भी अमल नहीं करे हो तो आएगी फिर भी माँ। अगर 2-5 फुट अगर उस नाम को पुकारते हुए अगर चल रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, फिर भी अगर नहीं पहुंच सक रहे हो तो गिरने से बचाएगी माँ। 4-5 फुट 5-7 फुट डिस्कवरी में देखा हूँ, ओरिजिनली तो देखने की नहीं हुआ, लेकिन देखा है। चाहे बाज का बच्चा हो, चिड़िया का, XYZ, छोटे से छोटे से बड़े बड़ा जो भी हो, मेहनत करना है। आजकल के माँ बाप, लड़का 20 साल 25 साल का हो जाए तो मेरा छोटा है, मेरा बच्चा है, इधर नहीं करना उधर नहीं करना। अरे छोटा है, कुछ नहीं हो, छोड़ दो, डांटो मत, चिल्लाओ मत, अपना बुढ़ापा बिगाड़ रहे हैं इन विचारों के साथ। माँ है, दुख होता है, नानी, ध्यान रखो, ख्याल रखो, कमजोर नहीं बनाना है। लड़ने की ताकत होनी चाहिए हर परिस्थिति से। 6 महीने एग्जाम, 6 माही बोलते, क्या बोलते, तो क्या स्कूल के डायरेक्टर, बड़ी पोस्ट में कौन कौन? प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक, ये 6 महीने वो पीरियड होता है एग्जाम का। प्रिंसिपल बोलो, डायरेक्टर बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आजकल की जो भी भाषा में बोलो, क्या उन्होंने जिनको नियुक्त किया भी, अब तू पढ़ा। माड़िक यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रिंसिपल, ठीक, उन्होंने नियुक्त किया, उन्होंने चुना, उन्होंने परखा, उन्होंने परीक्षा लेके बैठाला, भाई बैठो, और इस यूनिवर्सिटी का देख रेख करने की जवाबदारी तुम्हारी।
कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसकी व्यवस्था कैसे करना, इसको कैसे संभालना, तो ये जवाबदारी आपकी, ये कुर्सी, ये पोस्ट अब संभालो। ठीक। बच्चे पढ़ने आते हैं, कई लोग का मन रहता है, कई लोग आ जाते हैं स्कूल, क्यों? माँ बाप भेज रहे, भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते पढ़ते स्कूल अच्छी लगती है, प्रिंसिपल अच्छे लगते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छे लगते हैं, टीचर अच्छे लगते हैं, तो बच्चा लंगड़ा लूला भी हो ना तो स्कूल का डूब नहीं मारता। क्यों? प्रिंसिपल बोल रही भाई आने की जरूरत नहीं, टीचर लोग बोल रहे आने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं बेटा, इतने दिन की पढ़ाई लिखाई की है, थोड़े दिन आराम कर ले। क्या करूं जी आराम करके? आराम करते ना ऐसे लगते हैं कि उठा ही नहीं हूं, नहाना धोना खाना पीना सब हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी तक नींद से उठे नहीं हूं मैं करके, अगर सेवा करने ना मिले तो। कुछ नहीं, तो हमारी क्रेन चलाता है, अभी कुएं से बावड़ी से बाहर निकालने के लिए क्रेन लगी है, तो परमार जी दिन की ड्यूटी परमार जी बजाते हैं पीछे ठीक करने की। परमार जी जाने के बाद ये बजाते थे लंगड़े घोड़े। जी भैया। हाँ कहा जी। फिर मन लग जाता है, लंगड़ा हूँ लूला हूँ जैसे भी हूँ, लेकिन मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को मेरी यूनिवर्सिटी जाना है। कुछ नहीं, टीचर का चेहरा ही देखना है, लेकिन जाना है। यहाँ जो नए नए हैं वो बोर्ड लग रहा होगा बेझक, नो डाउट, क्योंकि मैं भी खेड़ा जाता था ना तो मैं सबसे पीछे बैठता था। क्यों? वहां से बाहर जाने का दरवाजा बाजू में था। जब थोड़ा बोर लगे ना, थोड़ा 4 कदम उठा के बाहर गए, जेब में देते थे पिताश्री भाई 5-10 रुपए रख, जब भूख भूख लगे तो खा लेना, नहीं तो एक थैला गाड़ी में कार में रहता था, पीछे बैठता था। सबसे आगे माते पिताश्री लोग बैठते तो मैं एकदम पीछे। क्यों? शरबत वाला बाजू में रहता था। गाड़ी कहाँ है वो देख लेते थे, बाजू में रखवाते थे, ताकि जब थोड़ी भूख लगे ना जाए चिप्स बिस्किट विस्किट खा फिर आ जाए। कुछ नया नहीं है बेटा, होता है। अभी यहाँ काफी नए लोग बैठेंगे, ऐसा लगा रहे यार हो गया ना यार, मिलने दो ना यार, जाने दो ना यार। गलत नहीं है विचार। क्यों? यूनिवर्सिटी के प्रति अभी दिल लगेगा ना जब टीचर अच्छे लगेंगे, तो उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा, साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो सीखने आ रहे, वो जब अच्छे लगेंगे ना तो जाने की इच्छा जागती है। नहीं तो मैं क्या 2nd डिवीजन वाला, लेकिन स्कूल जाता था। स्कूल इसलिए नहीं जाता था पढ़ाई का मन है, स्कूल इसलिए जाता था कि खेल कूद हो जाएगी, 6-8 घंटा टाइम निकल जाएगा। छुट्टी के दिन आते थे ना, वो घर में बड़े ना परेशान हो जाते थे। क्यों? क्या करूं कैसे करूं, तो अचानक भैया करता है, छुट्टी लग जाती है तो क्या करूं, मतलब 9 बजे की स्कूल है, 9:30 बजता है, छुट्टी के दिन चालू हो जाते, दद्दू क्या करूं, मम्मी क्या करूं। तो लगता है ठीक यही चीज हम लोग भी करते थे, और वही चीज रिटर्न हमारे को मिल रही है। इसीलिए कोई बड़े बुजुर्ग लोग कहे गए, कहते होंगे तो पता नहीं, लेकिन कहे गए हैं, इतना पक्का है। किसी ऐसा कुछ है ना जिसको कोई पहुंच ना सके उसका उसका पेट ही पहुंचता है, ऐसा कुछ कहावत है। कहा बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए, हाँ तो बोलो। क्यों? बेटा यानी डीएनए, माँ बाप के स्वभाव का, विचारों का, भक्ति का, भाव का, चित्त का मिला जिला रूप। भैया जो आप में है, जो आप में है, वो आपसे मिलके जो संतान आई उसमें वही तो कैरेक्टर रहेंगे, वही चैप्टर रहेंगे, वही स्वभाव रहेगा। क्या खुद का बचपन भूल जाते हैं जब अपने औलादे वो चीजें करती, वो गलतियां करती है। बोल नहीं सकते ना, इज्जत डाउन हो जाएगी। बेटा मैं भी ऐसे करता था, मैं भी ऐसे करती थी, बोलूंगी तो क्या इज्जत रहेगी। थक गए, खड़े रहो। अभी एग्जाम का समय आ रहा है, जब टीचर को पूछा जा रहा है, कई फेलियर स्टूडेंट रहते हैं, पास नहीं होते हैं, पढ़ाई करते कोचिंग करते सब। कई टीचर लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को पढ़ाते हैं। क्यों? वो इंस्टीट्यूट के प्रति लगनी इतनी आजकल भले पैसे के नाम पे हो गई है टीचरशिप, वो बात अलग है, लेकिन अभी भी कोई ईमानदार टीचरशिप है, ऐसे नहीं है कि टोटली फेंक दिया गया है।
है। वो जो ईमानदार टीचरशिप है ना, वो बच्चे को पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेती है बेटा तो स्कूल के बाद रुक, संडे की स्कूल के बाद शाम के एक्स्ट्रा क्लास में रुक, तेरे जो डाउट हो बेटा, जो ना समझ में आए स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, वो शाम को एक्स्ट्रा क्लास में बैठो, पूछो, ना समझ में आए अलग तरीके से पूछो, ना समझ में आए टीचर किसको बोलते हैं, एक ही चीज को चार तरीके से चार बच्चे को समझाए लेकिन रिजल्ट सेम आता है। क्यों? बौद्धिक स्तर बोलते हैं शायद, क्यों जी, क्या एक किसी को शब्द है ना बौद्धिक स्तर। वो कौन बता सकता है? जो उस स्तर से निकला हो। इन्होंने क्या कहा? ऊंचाई तक कौन पहुंचा सकता है? जो खुद ऊंचाई पे रहा हो, खड़ा हो या पहुंचा हो। अपन निचले स्तर के पास जाएं, मदद अपन मांग रहे हैं। वो इकदार जी बोल के गए ना, इधर भी गए उधर भी गए, ऐसे भी किए वैसे भी किए, तो किसी ने बुलाया ही नहीं, अपन ने स्वयं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से किसी का सुन के गए हो। इसमें अपन उनकी गलती निकाले, उनके कारण ऐसा हुआ, उन्होंने हमको लूट लिया, उन्होंने हमको सब ये कर दिया। भैया कोई बुलाया नहीं था, आपकी हालत खराब थी, परिस्थिति खराब थी, तो 10 जगह आप लोग गए हो। एक कहावत है थी, वो गाय बछड़े, मार्टिन बताई थी कहानी। एक बछड़े वाली गैया वाली नहीं, बहुत सारे गाय का झुंड रहता है, बछड़ा रहता है छोटा सा, उसको भूख लगती है, झुंड से आगे पीछे हो जाते हैं वो ग्रुप में, तो जहाँ गाय दिखे, थन दिखे, मुंह मारने लगे, वो गैया फिर लात मारते, ऐसे कुछ कहानी थी ना। भुला गए, आगे पाठ पीछे पटाट, पहली वाली कक्षा वाले भूल गए, 5वीं में पहुंच गए ना, पहला वाला भूल गए। जहां गाय देखी, थन दिखी, वो बछड़ा गया दूध पीने के, फिर वहां से लात पड़ी, दुलत्ती पड़ी। गाय गई, फिर दिखी, वहीं फिर मुंह मारे, फिर वहां दुलत्ती पड़ी। फिर आखिरी माड़ी में बताया था कि ऐसे सब खोट क्या लूट लिया गया, सब बेच दिया गया, झगड़ा करा दिया घर वाले ने, ये सब कुछ तुम्हारे पिता ने कराया, तुम्हारे ससुराल वाले ने कराया है, तुम्हारे पड़ोसी ने कराया है। फिर आखिरी में जब माँ आई, ऐसे पुचकारी क्या हो गया, तो डर लगता है। जहां आने वाले सबको लगता है ना, क्या है भाई माड़ी धाम में आने क्या। एक्चुअली ये जैसे कुछ बोल गया ना, दीप्ति बोल गई ना, मंदिर अलग है, मंदिर अलग है। मंदिर हो तो अलग हो, माँ का घर है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठाएं होती है, स्थापना होती है, उनको चावल में डुबोया, अनाज में डुबोया जाता है, तेल में। मैं ना राम जी मंदिर रायपुर नाका के पास लेफ्ट साइड में, आप लोग अगर जाओगे तो मिलेगा। हम लोग वहाँ गए थे, माड़ी बोले थे जाओ, तो बच्चे को ले गए थे। अलग अलग पात्र, हनुमान दादा, अमरता का वरदान है उनको श्री राम जी की तरफ से। वो दद्दा जी को तेल में डुबोया गया, पानी में डुबोया गया, अनाज में डुबोया गया, फल फ्रूट में डुबोया गया। क्यों? प्राण डाला जा रहा है उस मूर्ति पे। किसी की हंसी उड़ाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बात है समझने की। माड़ी क्या कहा बेटा, प्रैक्टिकली बात करो। ये अपने बड़े बुजुर्ग लोग करते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्यों किया, काहे के लिए किया, ये पूछने वाला कोई नहीं है। और बड़े बुजुर्ग लोग, अब बच्चे को क्या पता, उसको क्या आता है करके बड़े बुजुर्गों ने बात आगे पलटाई नहीं। तो एक और कहानी थी ना, वो धोती खोल के आरती करने वाली, कुछ उसकी तरीके से। भूल गए, फिर भूल गए जी। ये दूसरी क्लास वाले भी भूल गए, 5वीं वाले। आरती करते थे, माड़ी ने बताया था, एक बुजुर्ग थे, वो अपने बेटे को बोलते थे चल तू भी सेवा पूजा कर। वो नहीं मानता था, नहीं करता था इनके जैसे, बेटे जैसे, लेकिन देखता था क्या करते हैं बाबूजी ये वो। तो एक दिन शांत हो गए, देह त्याग गया उन्होंने। तो उनकी बारी आई अब सेवा में खड़े रहने की। सब कुछ सेम करे, बस खड़े होने से पहले पीछे से धोती निकाल के फिर आरती उतारते थे। तो एक दिन किसी ने पूछ लिया, बड़े बुजुर्ग ने, भाई ऐसा क्यों, ये क्या विधि है।
वो अच्छा वो पूछ लिया, नहीं तो ये आगे पीढ़ी भर पीढ़ी बढ़ते जाता भाई जब आरती के लिए खड़े होंगे धोती खोल के आरती करना, क्यों? सवाल नहीं करना, बड़े बुजुर्ग करते आए हैं, बड़े बुजुर्ग करते आए हैं, सवाल जवाब नहीं करना। और बड़े बुजुर्ग को सवाल जवाब क्यों नहीं करना? बड़े बुजुर्गों को भी नहीं पता है क्या करना है। उन्होंने पूछ लिया क्यों? अब सिखाओ मत ज्यादा, मैं यहाँ सेवक पुजारी मैं हूँ, हमारे बाप दादा वही करते आते थे, हमने भी वही किया है, ये सिखाओ मत। बात क्या थी? वो खड़े हो रहे थे तो पाँव में दब के धोती खुल गई। बच्चा एक ही बार आया था, पहली बार, उसके बाद देह त्याग दिए पिताजी। तो देख लिया तो इज अ सिस्टम वो नहीं है जो अपन को दिखता है, संसार उतना नहीं है जितना अपन देखते हैं। यहां से अगर आप इधर दूर नजर करोगे तो जहां तक नजर पहुंच रही वहीं तक संसार नहीं है, वहीं तक संसार नहीं है। इसीलिए मैं आप जो सोच विचार लेके चल रहे हो वो सोच विचार एग्जैक्ट वही सही है 100%। इसकी छाती ठोकने वाले अपन लोग में से कोई नहीं होता कि भाई मेरे जो सोच विचार है, जो मेरे दुख है, जो मेरी समस्याएं है, जो मेरी समझ है इज द बेस्ट, ये संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। संसार बहुत बड़ा है। हाँ, आप उस संसार के कुएं के एक हिस्सा हो, कुएं के मेंढक है। क्यों? कुएं के मेंढक ने इस कुएं के बाहर कुछ नहीं देखा, उसकी पीढ़ियां निकल जाएगी लेकिन कुएं के बाहर नहीं निकलने वाले। उनमें से कुछ अपन लोग रहते हैं कि भाई यही हमारा संसार है, 100 बाय 20 का 10 का जो भी पकड़ लो या 80 बाय, वही संसार नहीं है। अभी वो एग्जाम का पीरियड आ रहा है, सॉरी चैप्टर पूरा चेंज हो गया, सॉरी का बेड का एक मैडम है। अब क्या है, प्रिंसिपल जायसवाल जी के यहाँ भी जैसे कुछ समय पहले जायसवाल जी ने आके माफी मांगी थी, माड़ी सॉरी गलती हो गई, उनकी बच्ची की तकलीफ हो गई थी बीच में किसी गलती के कारण, गलती हुई, चूक हुई, समझदारी की ना समझी में XYZ रीजन अपनी जगह, लेकिन गलती होती है। जानबूझ के छुओ कि अनजाने में छुओ, करंट तो लगेगा उसमें, आप उससे बच नहीं सकते। गलती हो गई, वो बहुत अच्छा तरीका मिल गया अपन लोग को। गलती हुई, कुछ चूक हुई तो सॉरी बोलो, काम खत्म। माड़ी क्या थोड़ा अलग चैप्टर है। माड़ी क्या मैं क्यों बोलता हूँ, कारण ये है भैया, कुछ मेंढक के कुएं रहते हैं, मैं माड़ी नाम के है ना सागर का मछली हूं मैं, मेरे लिए तो यही है। क्या बहुत मगरमच्छ होंगे, सांप होंगे, अपन मछली है छोटे से, क्योंकि खोज नहीं सकोगे इतने बड़े समुद्र में। सांप रहेंगे तो बाहर आओगे, क्यों जी? कछुए रहेंगे तो बाहर आओगे, मगरमच्छ रहेंगे तो बाहर आओगे। तो सांसारिक में ये सागर है, कछुए लोग गेट के बाहर, मगरमच्छ जमीन में जाएंगे, तो सांसारिक से टकराते हैं। उस लेना चलाना पड़ेगा, करना पड़ता है, संसार में रहो तो सब चलाना पड़ता है, फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी आपको। हम लोग मछली हो, क्यों? बाहर निकलेंगे तो टेंशन ना, जिस दिन बाहर निकले उस दिन आखिरी श्वास, काम खत्म। यहाँ तकलीफ क्या है? गेट के अंदर आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, उठना बैठना अलग होता है, और गेट के बाहर जाते ही अलग हो जा रहा है। इसीलिए 8 साल, 6 साल, 5 साल, 2 साल, XYZ कितना भी है, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखोगे ना, माइनस में ही मिलेगा, प्लस होता ही नहीं है। कहने के लिए 8 साल 10 साल खड़े होके अच्छा बोल लेंगे, लेकिन वो सब गेट के अंदर तक सीमित रह जा रहे हैं। कोई पाक क्यों नहीं सक रहा है? घर के पहनावे के कपड़े देख लो, और शादी में चले जाओ, वो पहनावे कपड़े देख लो। शरीर भले दलिद्दर हो लेकिन स्प्रे लगा के जाएंगे, बसाना ही नहीं चाहिए, भले नहाए ना हो। पूरा मेकअप पोत देंगे चेहरे पे, झुर्रियां ना दिखे, क्यों? आंख के नीचे का कालापन ना दिखे, बाल सफेद ना दिखे। शादी पहली कराते हैं सब। अब इस माडिक नाम की यूनिवर्सिटी के टीचर की अभी क्लास चल रही है। जायसवाल जी ने तो माफी मांगी, बात खत्म हो गई।
लेकिन वो टीचर की जवाबदारी है, अगर स्टूडेंट स्कूल में आ रहा है, वो गलती कर रहा है, गलती होने के बाद वो सुधरा कि नहीं सुधरा, भाई ये सवाल जवाब टीचर से करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल। ये 6 मई एग्ज़ाम के पहले, कोई भी एग्ज़ाम के पहले मीटिंग होती है, जो भी टीचर हो उनको अगर पता हो तो माफ़ी मांगने से बच्चे छूट सकते हैं। बच्चे छूट सकते हैं कि मैडम सॉरी, पढ़ा नहीं था, ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मार्क्स कम आए, इसलिए फेल हो गया, तबीयत बहाना, खराबी, ये सब बता के एग्ज़ाम में नहीं आते, तैयारी नहीं होती। ये माँ बाप को कौन बताए, पैसा जाएगा। मेरे जैसे कुछ रहते हैं, स्कूल जिस दिन नहीं जाना, उन पेट खराब है, पेट गड़बड़, पेट दुख रहा है, पेट के अंदर कौन घुस के देखेगा, कोई नहीं देखता। हाथ पांव सिर दर्द ये बोलोगे तो पता चल जाएगा एक बार, पेट दर्द कोई नहीं देखता, पेट का गोला खोल के कोई नहीं देखेगा। एक अच्छा बहाना था स्टूडेंट लोग का भी, हम लोग तो बेस बना दिए थे। हाँ, जिस क्लास की टीचर का टेस्ट हो और याद करके नहीं आए, मैडम पेट दर्द, कौन पूछेगा। अभी क्लासेस चल रही है, शुक्रवार से 3 दिन, शुक्र शनि आज रविवार, और आज खड़े होकर आरती में आ गए, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अभी खड़े होने की परिस्थिति नहीं है, इतनी क्लासेस चल रही है प्रिंसिपल के द्वारा। 6 महीना जवाबदारी पे, जो उसकी जिसकी गलती हुई, जिसने वचन दिया था ठीक ओके। कितनी बार मैडम ने बताया, आपके देव पितरों के द्वारा आप यहाँ लाए हुए हो, तो माड़ी की जवाबदारी पे आपको बख्शा जाता है, माफ़ किया जाता है। टीचर के कहने पे प्रिंसिपल माफ़ करती इस बच्चे को, ओके मैडम मैं जवाबदारी लेती हूँ, प्रिंसिपल मैडम लेता हूँ कि भैया ये अच्छे से पढ़ाई करेगी, अच्छे से पढ़ाई करेगा, बदमाशी नहीं करेगा, इसको निकालिए मत, इसको रहने दीजिए, XYZ। माँ बाप बच्चे को नहीं बोलते, जाके प्रिंसिपल को ही पकड़ते हैं या टीचर को पकड़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं भैया, हमारा बच्चा तो वैसे ही 6। तो आपके देव पितरों आके 6 महीने में इंक्वायरी करते हैं कि माड़ी आपके कहने पे आपने बोला था तो मैंने माफ़ किया, लेकिन 6 महीने में मेरा बेटा नालायक का नालायक ही रहा है। मैं अब इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मैं नहीं रखना चाहती, मैं नहीं रखना चाहता। ये वो समय है, हंसी मजाक माड़ी करते हैं, मस्ती मस्ती में माड़ी दुख दूर करते हैं तो नालायकियाँ हो जाती है। वैसे बोलते माड़ी मन का जानते हैं, मन का करते हैं, अभी आई उससे पहले माड़ी बोल देते हैं, लेकिन ये सब आपके द्वारा किए हुए अच्छे कामों के लिए। आपके द्वारा गलती के समय माड़ी शायद आंख बंद कर लेते होंगे, क्यों, वो दिखता नहीं होगा माड़ी को। आप सच्चे मन से पुकार रहे हो तो माड़ी देख रही है अच्छे काम के लिए, जब आप तकलीफ में हो। लेकिन आपके कारण जब किसी को तकलीफ हो रही है, तब देखने वाला कोई नहीं है क्या, यहाँ चूक हो जा रही है। ज्ञान बांटना तब सफल होता है जब उस ज्ञान को आपने उतारा हो। ज्ञान उतारते नहीं है, व्हाट्सएप का ज्ञान बांट बांट के ज्ञानी बन जाते हैं। आजकल का समय व्हाट्सएप, इसीलिए बोल रहा, सुबह सुबह बढ़िया ज्ञान की बातें आती है एकदम, और फिर कभी वो बंदा या बंदी मिल जाते हैं, उनको पूछता हूँ भैया ये ज्ञान आपने उतारा, ये ज्ञान आपने उतारा, भैया नहीं उतारे, तो फिर फॉरवर्ड क्यों किए। माड़ी के यहाँ मोबाइल में अगर ज्ञान की बात आई, अगर आपने उतारी नहीं है ना, तो आपकी उतर जाएगी, सामने नहीं आना। ये ज्ञान नहीं बांटना। बांटना आसान है, किसी को बोलना आता नहीं है, घर चलाना समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं होता। अगर समझ में आता है तो बताओ, सॉल्यूशन बताओ, गलती नहीं बताना। संसार की तकलीफ क्या है, वो गलती बता देती है, ये तेरी गलती है, तेरी गलती, आपकी गलती, आपकी गलती, XYZ। उसे सुधारने की कला जिसमें हो ना, उन्हीं को अधिकार है गलती बताने का। यहाँ सुधारना आता नहीं है किसी को। पेंटर, वो पेंट वाली भी कहानी, माड़ी ने कहानी में है ना, जवानी, बचपना तो भूल जाओ, बचपन में निकल जाता है। जवानी, बड़प्पन मतलब 30, 35, 40 की उम्र, और बुढ़ापा, ये सबको सुधारने का रास्ता है ना, माड़ी ने कहानी में बता डाला है। इन कहानी है, किससे है, कहानी किससे याद रहे, ध्यान रहे, तो तकलीफ काय को रहे। 10 बार बोलते हैं, और आप ही लोग में से ही कुछ खड़े बोलते हैं, यहाँ माड़ी मजाक में मजाक नहीं करते हैं। बोलना बहुत अच्छा लगता है, अब अपने पे उतारना हो ना, वो नहीं हो सक रहा है। 6 महीने
जो माड़ी के यहाँ बोलते हैं, हाँ, बार बार बोल रहा हूँ, जो बोलते हैं कि हम सेवक हैं, हम माड़ी के परिवार हैं, माड़ी हमारे लिए सब कुछ है, ऐसे बोलने वाले लोग जो निरंतर आ रहे हैं, उनसे जो चूके हुई है, गलती हुई है, माड़ी के एक कहने मात्र से उनकी दुखी तकलीफें उनसे दूर हो गई है, लेकिन 6 महीने में उन्होंने सुई की नोक बराबर भी अगर प्रोग्रेस नहीं किया होना तो वो सवाल जवाब अभी होते हैं। भी आपके कहने पे हमने छोड़ा था हॉस्टल टाइप का ही तो है, हिलना नहीं, उठना नहीं, पाँव सीधा नहीं करना, सीधा बैठना, इधर उधर नहीं जाना, बातें नहीं करना, मोबाइल बंद रखो। हॉस्टल में ऐसी कुछ है? ये हॉस्टल में छोड़ दिया। अब हॉस्टल में नियम कानून कौन पालन करे? बदमाश बच्चा को ही हॉस्टल भेजा जाता है। जो तकलीफ में है वही देवद्वार आएंगे, तकलीफ में नहीं है तो अभी भैया पिज्जा हट में होंगे, किसी पार्टी में होंगे, किसी शादी में होंगे, टॉकीज में होंगे। तकलीफ हो करके गर्मी में भी सिका रहे हो, क्यों? तकलीफ है भाई, आना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या है, जब को कुछ बोलता है ना, ये माड़िक सत्संग होता है या कोई अपना अनुभव बांटता है, ज़्यादा जरूरत नहीं है, सबके सिर्फ चेहरे देख लो। जिसको आनंद आता हो, जिसको यूनिवर्सिटी से मन लग गया हो, लगनी लग गई हो ना, उसके चेहरे थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा ऐसे होंगे, थोड़ी आँख कम ज़्यादा होगी। बाकी रहेंगे ना, वो चारों तरफ देखेंगे, थोड़ी बहुत उबासी लेंगे, थोड़ी बहुत आंखें बंद करेंगे, या तो मुंह बिगाड़ेंगे। बेसिक है, इसमें नाराजगी होने वाली बात नहीं है। होता है, नए नए हैं, टाइम लगेगा। अभी हुआ कि 8-10 साल ही हुआ है, कुछ को 6 साल हुआ है, कोई बात नहीं। बच्चा 3 साल का होता है, माँ अपने से अलग करके उसको 4-6 घंटे के लिए स्कूल में भेज देती है। 3 साल मात्र होने पे उस छोटे बच्चे को माँ अपने से दूर करके पहुंचा देती स्कूल। वो भले को बात अलग है, चाणक्य भी अभी स्कूल गए थे तो मैं और जानू जी, मतलब हेतल जी, हम लोग है ना बाहर, वो 4 घंटा हम लोग बाहर रहते थे। क्यों? मन नहीं माने। अभी वो समय चला आ रहा है, अभी क्लासेस चल रही, पूछा जा रहा है तो 3 दिन हुआ, उठने की ताकत नहीं है, इसलिए आज सत्संग में नहीं है। स्टूडेंट की जवाबदारियों का हिसाब किताब अभी है। बोलो भगवती श्री मेलडी माते की जय।